Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is Journey to the End of the Earth, written by तिशानी दोषी. तो तिशानी दोषी की ये रियल लाइफ स्टोरी है. किस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम था, उसमें जो है उनको एक जो है चांस मिला टू विजिट अंटार्कटिका. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? अंटार्कटिका. और किस तरह से उन्होंने पूरा बताया है कि अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ और योर प्लैनेट, तो आपको कहाँ जाना है? अंटार्कटिका. तो ये हमने तिशानी दोषी हैं, उनका ये रियल एक्सपीरियंस है. पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका. और क्यों है बच्चों? क्योंकि अभी तक वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंसेस है. इट इज द कोल्डेस्ट. जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, 90% वॉल्यूम ऑफ द आइस इज स्टोर्ड हियर. यहाँ पे 90%. अगर आपको प्रेजेंट अगर ग्लोबल वार्मिंग देखनी है तो आप जो है या प्रेजेंट डे स्टेटस देखना है आपका, या फ्यूचर देखना है, या आपको पास्ट देखना है, तो आप कहाँ जाएंगे? अंटार्कटिका में. क्योंकि वहां पे जो बर्फ है, आइस है, किस तरह से मेल्ट हो रही है. नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से साउथ इंडियन तिशानी दोषी, she went on an expedition with a group of teenagers affiliated with students on ICE program, takes young minds to different ends of. क्यों ले गए थे यंग माइंड्स को वहां पे? क्योंकि वो हमारे क्या है? पॉलिसी मेकर्स, फ्यूचर पॉलिसी मेकर. तो वहां पे जाके वो लर्न करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंग लोगों को अवेयर कराएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे टू सेव or to protect our planet. Thus, it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past, present, future in its realest form. हम बुक में पढ़ते हैं बच्चों, तो प्रैक्टिकली अगर हम कोई चीज देखते हैं या आप साइंस से प्रैक्टिकल करते हैं तो यू लर्न मच बेटर. कि अगर हम बुक से पढ़े हैं तो उससे ज्यादा आपको जो है समझ में आता है व्हेन यू डू एनी प्रैक्टिकल. तो जैसे हमने बताया था कि अंटार्कटिका कैसी प्लेस है बच्चों? कोल्डेस्ट है, विंडियस्ट है, ड्राइएस्ट है. कोल्डेस्ट है, फ्रिजिड है. क्यों है फ्रिजिड? ये हमने डिस्कस करा था. क्योंकि जब एक गोंडवाना लैंड था और जब ड्रिफ्ट हुआ था साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पे क्या बन गया था बच्चों? एक पैसेज बन गया था, ड्राई पैसेज. और वहां पे कितने जो है वाटर बॉडीज मीट करती है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. क्लियर? और इसी की वजह से वहां पोलर सर्कम करेंट्स बनते हैं, और जिसकी वजह से अंटार्कटिका क्या है? फ्रिजिड है. तो ये हमने पढ़ लिया है बच्चों. पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ी हमने, किस तरह से 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो है बहुत ज्यादा फ्लोरिश रहा था. और उसके बाद जैसे ही मैमल्स ने एंट्री ली तो लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब, जैसा आज हम जानते हैं प्रेजेंट ग्लोब. और जैसे मैंने आपको बताया था ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है. पास्ट में आप देख सकते हैं कि एक लैंड मास है, और उसके बाद इस तरह से इंडिया एशिया से मिल गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका कहाँ किससे जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, और यहाँ पे एक पैसेज बना जिसी को हम बोलते हैं ड्रैक पैसेज. ये हमने इसके पॉइंट्स भी दिए हैं बच्चों आफ्टर ईच पैराग्राफ. और ये मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से ड्रैक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट. तो सर्कमपोलर करंट किसकी वजह से बनती है? इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की वजह से. अंटार्कटिका और जिसकी वजह से अंटार्कटिका कैसा है? फ्रिजिड है, डेसोलेट है एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? और यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरह से आप जो है अंटार्कटिका में छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी क्रिएचर्स देख सकते हैं, वेल देख सकते हैं. और यहाँ पे आइसबर्ग इतने बड़े हैं एज रिकॉर्डेड एट द साइज ऑफ बेल्जियम के बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं. और फिर यहाँ पे फर्दर हमने पढ़ा था बच्चों, ये इसके पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं
ह्यूमन इम्पैक्ट कैसे पढ़ा बच्चों कि किस तरह से हमने अपनी, क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन की रैपिड जो है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी नीड्स बढ़ेगी, और जब हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए बच्चों, शेल्टर एंड खाना चाहिए, आपको फूड चाहिए। उसके लिए हमने डिफोरेस्टेशन करा, हमने फॉसिल फ्यूल को यूज करा, और जिसने क्या क्रिएट करा, ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Climate change आजकल क्या है, सबका बर्निंग टॉपिक है इन द वर्ल्ड। सब लोग जो है इसी के बारे में बता रहे हैं। मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट जो है वेल मेल्ट एंटायरली, कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेन रीजन क्या है बच्चों, इट इज ओनली ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हम लोग जो है अपने क्लाइमेट को, अपने प्लैनेट को डैमेज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से उत्तरकाशी में तो क्यों आया बच्चों, क्लाउड बर्स्ट क्यों हुआ, कितने लोग जो है पूरा घर जो है धराली इस तरह से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा खत्म हो गया है। मार्केट एज वेल एज जितने हाउस होल्ड थे, जितनी फैमिलीज थी, किसी को पता नहीं था। तो ये क्या है बच्चों, नेचर हमसे बदला ले रहा है, क्योंकि हमने नेचर को इंटरप्ट किया, नेचर को डिस्टर्ब करा है। हमने जो है पहाड़ों में किस तरह से, जहाँ पे पौधे होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, वहां हमने क्या करा है, डिफोरेस्टेशन करा है। और उसका रिजल्ट हम डे बाय डे जो है हर सीजन में आप देख सकते हैं। हमेशा आपको कभी अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, आप देख सकते हैं कि नेचर से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट हमारे सामने। तो इट इज किसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अभी भी अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे केसेस जो हैं हमें फेस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। या अर्थ पास्ट प्रेजेंट, और जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखने तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद एन स्कॉल्स्की, जैसे हमने पढ़ा था, एम्स टू डू एग्जैक्टली बाय टेकिंग, क्यों ले गए थे टीनेजर्स को, सो दैट कि वो वहां पे ऑब्जर्व करें, लर्न करें एंड मेक द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द अर्थ, टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करे थे बच्चों। लास्ट में हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से the reason the program has been so successful is because it's possible to go anywhere near the South Pole and not to be affected by it। और क्योंकि यही पार्ट ऐसा है जो अभी तक ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, ह्यूमन बींग्स नहीं वहां पे अभी इन्वॉल्व हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताया है। और यहाँ पे लैक ऑफ डाइवर्सिटी भी नहीं है। In the environment can have big repercussions. Take the microbes. अब यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन, सिंगल सेल प्लांट्स है। ये पूरे जितने भी जो मेरीन क्रिएचर्स हैं, मेरीन लाइफ है, उसके लिए क्या बनाता है, खाना बनाता है, फूड बनाता है। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain, पूरी फूड चेन को मेंटेन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट प्रिपेयर द फूड। और आपको ने पढ़ा होगा बच्चों बायो में फोटोसिंथेसिस, क्लियर। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या बताया है कि दी सिंगल प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू assimilate कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in that wondrous and most important process called photosynthesis. Scientists want that a further depletion, और साइंटिस्ट ने ये भी वार्न करा है बच्चों कि अगर ओजोन लेयर और डिप्लीट होती है, डिप्लीशन होता है इन द ओजोन लेयर, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा बच्चों, एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं कि सन की एनर्जी को लेके क्या करते हैं, एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उससे पूरा हमारा क्या होता है, साउदर्न
एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन मेंटेन रहती है, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ। और अगर फाइटोप्लैंक्टन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके एक्टिविटीज पे पड़ेगा, तो डेफिनेटली किस पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? मैरीन एनिमल्स, affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things. तो यहाँ पे जो है कि अगर आप जो है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें जो है अपने आप जो है सेफ हो सकती हैं। क्लियर? तो if you take the care of a small thing, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों? If we take care of the small things, the big things take care of themselves. वो अपने आप जो है अपना ध्यान रखेंगे अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। क्लियर? एक वर्ब है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। मीन्स वो अपने आप अपना ध्यान रखेंगे अगर छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ लर्न करा होगा अबाउट योर प्लैनेट, about the place Antarctica, why it is the best or suitable place to know about your planets past, present and future. The program has been immensely successful in implementing its vision by the way people get affected by seeing the real scenario. क्योंकि एक होता है ना बच्चे बुक में पढ़ना होता है, एक होता है प्रैक्टिकली उसको देख के लर्न करना। तो विच वन इज बेटर? तो ऑब्वियसली जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रियल थिंग देख रहे हैं, उस पर बिलीव कर सकते हैं हम, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू सिट एट होम एंड टॉक अबाउट रियल इश्यूज, बट एक्चुअली सीइंग ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस सेल्स कोलैप्सिंग, इट गिव्स यू अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। अगर आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं एंड और जो आइस शीट्स हैं किस तरह से कोलैप्स हो रही हैं, तो किस में बिलीव करेंगे? इट गिव्स यू ए ग्लिम्स। और आप देख सकते हैं कि आपका आने वाले फ्यूचर में क्या है, क्योंकि इट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इट टेल्स यू दैट द वेरी थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया आज का बर्निंग टॉपिक है, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर आपको देखना है तो आप कहाँ देखेंगे? एंटार्क्टिका में कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं एंड आइस शीट्स जो है कोलैप्स कर रही है। इट इज वन ऑफ दोज प्लेसेस विथ लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी है, दस हैज ए लेस कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम। क्योंकि इतना ज्यादा बर्फ गिरा है तो वहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी जो है देखने को नहीं मिलेगी। As a result, little changes in its environment can have drastic effects. For instance, the microscope. पर छोटी छोटी चीजों को अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट लिया है, फाइटोप्लैंक्टन, किस तरह से वो फूड चेन को मेंटेन करता है, मेरीन लाइफ को, आर ग्रासेस ऑफ द सी दैट सस्टेन्स द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन। किस तरह से उसको जो है मेंटेन करता है एक छोटा सा प्लांट, phytoplankton. How it has been recently concluded by scientists that the further depletion in the ozone layer can affect the activities of these single-celled plants and affect the marine life altogether. अगर ओजोन लेयर में इसका इफेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली किस पे पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन। अगर फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज में इसका इफेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली किस पे इफेक्ट पड़ेगा? द मेरीन life. Thus, in case the saying comes true, take care of the small things and the big things will fall into. Clear? तो अगर छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू, तो वो ऑटोमेटिकली अपने स्मूथली रन करेंगी। क्लियर? So if you take care of the small things, the big things take care
अपने आप जो है करेंगे। यू दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स वन मोर हेडिंग है वॉक ऑन द ओशन। अब ओशन पे चलना, अब ओशन पे चलना क्या मतलब है बच्चों? क्योंकि आइस, जैसे हमने पढ़ा था कि 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। तो उसके ऊपर चलना, ओशन है, ओशन के ऊपर हम चल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो मेरीन लाइफ होती है, मेरीन क्रिएचर्स होते हैं, मेरीन एनिमल्स होते हैं, तो उनको इंसुलेटर का काम कौन करता है? आइस लेयर। नीचे जो है प्लांट जो है ब्रीथ कर रहे हैं, और ऊपर जो है क्या है बच्चों? एक आइस शीट है, इंसुलेटर का काम करती है। वॉक ऑफ द ओशन, माई एंटार्क्टिक, यहाँ पे शानी दोषी कह रही है, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज क्या होते हैं? साइकिल रियलाइजेशन। But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. सबसे ज्यादा जो है बेस्ट कहाँ पे था उनको? जब अंटार्कटिक सर्किल पे 65.55 डिग्री साउथ द सर्किल थी, जो उनका वेसल था, and had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us going any further. तो अब वहां से जो है वो मूव कर रहे थे, और बहुत ज्यादा क्या थी? थिक आइस थी। बिटवीन किस किस के बीच में? पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड, विच वॉज प्रिवेंटिंग, और वहां पे उनको रोक रहा था आगे जाने के लिए, फ्रॉम गोइंग फर्दर। The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. अब इससे पहले जो है कैप्टन जो है डिसाइड करते हैं कि आगे जाना है, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड और हेड बैक नॉर्थ, या हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। उससे पहले क्या हुआ बच्चों? बिफोर वी डिड, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, कि उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए। अब गैंग प्लैंक क्या होता है बच्चों? एक बोर्ड और प्लैंक यूज टू बोर्ड और दिस बार फ्रॉम ए शिप और बोट, कि उसको जो है एक प्लैंक होता है, फटा सा होता है, जिससे आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उससे पहले वो जो है हेड बैक नॉर्थ। बिफोर वी डिड, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, कि इससे तुम जो है दूसरी साइड जाएं और वहां पे किस पे वॉक करें? वॉक ऑन द ओशन। सो देयर वी वर ऑल 52 सारे के सारे कितने थे बच्चों? 50 ऑफ अस, मीटेड आउट इन गोटेक्स। अब गोटेक्स क्या होता है बच्चों? ए वाटर प्रूफ ब्रीथेबल फैब्रिक, टैक्स एंड ग्लेयर, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. अब किसके ऊपर चल रहे थे वो? ग्लेयर्स भी सनग्लासेस। अब उन्होंने सनग्लासेस भी पढ़ ली, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या था? ठंड थी या व्हाइट आइस थी, stark white ices that seem to spread out forever underneath our feet. अब जैसे मैंने अभी बताया था कि जो आइस शीट्स होती है और नीचे पानी होता है, उसके ऊपर बर्फ की शीट जमी है, क्योंकि फ्रीजर जोन है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि नीचे क्या करे? आप ऊपर चल रहे हैं और नीचे कौन है? मैरीन एनिमल्स है जो ब्रीथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं वो, अंडरनीथ आर फीट, के हमारे पैरों के नीचे वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, पूरा आइस पैक है, लाइक दिस। कि यहाँ पे तो क्या है बच्चों? आइस पैक, ये है आइस पैक, ये आइस चल रही है, आइस है, यहाँ पे ये लोग चल रहे हैं, राइट? 50 meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt animals in the periphery. और इसके नीचे कौन ब्रीथ कर रहा है? एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, जितने भी मैरिन एनिमल्स है, और यहाँ पे ये चल रहे हैं। ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर,
क्लियर? तो इसके नीचे कौन है? मेरीन एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, अनि के नीचे मेरीन एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं सॉल्ट वाटर। सबको पता है कैसा पानी होता है? सॉल्ट। इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स इसके चारों तरफ, राइट? क्रैब ईटर, सील्स, क्या देख सकते हैं आप? क्रैब ईटर्स। क्रैब किसको बोलते हैं बच्चों? और उसके नीचे क्या है? क्रैब ईटर सील्स। वर इज सेटिंग एंड सनिंग themselves ऑन आइस फ्लो। और आइस फ्लोज में जो है वो किस तरह से अपना रेस्ट कर रही है? कौन? क्रैब ईटर सील्स। मच लाइक ए स्ट्रे डॉग। और उन्होंने किससे कंपेयर करा है बच्चों? स्ट्रे डॉग से विल डू अंडर द शेड ऑफ ए banyan tree। जैसे आप देख सकते हैं ना कि banyan tree के नीचे बहुत सारे एनिमल्स जो है, यहाँ पे डॉग्स की बात कर रही है कि वो बैठ के किस तरह से रेस्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्रैब ईटर्स किस तरह से सनिंग themselves, जो है सनिंग themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. और सब चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्ट। आइस फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? ए लार्ज पैक ऑफ फ्लोटिंग आइस एटलीस्ट 20 into 10 मीटर। कि वहां पे कोई आइस फ्लोट कर रही है, उसके ऊपर वो आराम से रिलैक्स होके बैठी है, और इन द पेरिफेरी की जहाँ पे वो चल रहे थे उसके चारों तरफ। 9 time zones, 6 set points, 3 bodies of water, many echoes pair. Later I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. इतना जो है पास करके 9 time zones, 6 check points, different water bodies, ecospheres को क्रॉस करके 100 आवर्स कंप्लीट करके जब वो वहां पहुंचते हैं तो शी वॉज वंडर कि किस तरह से वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी जो बैलेंस करी है इन प्लेस ऑन आवर प्लैनेट। हाउ वुड इट बी if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? कि अगर फिर से एक बारी अंटार्कटिका उतना ही गर्म हो जाता जितना पहले था, क्योंकि अभी क्या है? वो फ्रोजेन है। Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? क्या उस समय, क्योंकि जब वार्मर होगा तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वहां पे? डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली राइनोस। कौन ये कह सकता है? कह सकते हैं बच्चों कि ऐसा हो सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch with group of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in billion years, but what a difference a day makes. हो सकता है कि मिलियन ईयर्स बाद फिर से वही सिचुएशन बन सकती है कि फिर से अंटार्कटिका फिर से वार्म हो सकता है, फिर से आप डायनासोर्स को देख सकते हैं। पॉसिबल है, बट आफ्टर मिलियन ईयर्स। और ये कब पॉसिबल है? अगर आप अवेयर नहीं हुए टू प्रोटेक्ट, टू सेव और टू प्रिजर्व योर प्लैनेट। डिफरेंस अ डे मेक्स, एक दिन भी जो है यहाँ पे कोई भी चेंज हो सकता है। रेवलेशन मीन्स होता है एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मेड नोन। द राइटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका was full of sudden happenings, and here she describes the best. अब अंटार्कटिका में अगर आप जाना सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपको चांस मिलेगा तो जरूर जाएं, और वहां पे जो रियल जो हमारा जो प्लैनेट है उसके बारे में, उसके प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के बारे में आप वहां पे देख सकते हैं कि रियल में क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं या हमारे जो है आइस शीट्स कोलैप्स हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट योर ग्लोबल वार्मिंग, वो सही है। और क्यों है? क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रही है,
उसके अपने नीड्स को हम फुलफिल करने के लिए किस तरह से हम नेचर से जो है किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम देखते हैं टाइम टू टाइम. They were just nearing the Antarctic Circle at a latitude of 65.655 degrees south when the ship entered a thick mass of ice which was between peninsula and the Tadpole Island. तो अभी वो वहाँ पे पहुँच गए हैं 65.55 degree south. It got stuck there. The captain of the ship decided to turn back north, but before that all the passengers were asked to get down the ship on the frozen zone. क्योंकि कितने लोग थे बच्चों? 52. All the 52 members wore all protective clothing. जैसे अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने सनग्लासेस पहन लिए थे और किस तरह से जितना भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उनके पास था, they wore and walked on the huge expanse of the frozen ocean which was absolutely white in color. तो बर्फ जमी होगी तो ऑब्वियसली आपको कैसा दिखेगा बच्चों? White in color. Under the thick layer of ice was 180 meter deep ocean. आप ऊपर चल रहे हैं बट 180 मीटर डीप ओशन में आप क्या महसूस कर सकते हैं? विच कंटेन सॉल्टी वाटर एंड मैरीन लाइफ. और उसके नीचे कई जो है ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं मैरीन एनिमल्स इन द सॉल्टी वाटर. At some distance they saw crab eater seals playing in the sun like we see. और वो सन में किस तरह से जो है ऐसा लगता है जैसे बात कर रही हैं, just like जैसे stray dog under the banyan tree. She realized that seals in Antarctica remind her of the stray dogs in her hometown. और उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारे जो होम टाउन में किस तरह से स्ट्रे डॉग्स जो हैं इसके नीचे बैठे रहते हैं, banyan tree. Thus all the creations of nature were similar and interrelated. For all it took for him to travel from Madras to Antarctica. और यही चीजें देखने के लिए, रियल जो है पिक्चर देखने के लिए वो कहाँ से आई है? मैड्रास से एंटार्क्टिका 100 आवर्स कंप्लीट करके. 9 time zones, checkpoints, various bodies of water. The author pondered upon the capability of nature to maintain its balance. कि किस तरह से नेचर ने बैलेंस करके रखा. बट हमने क्या किया है बच्चों? अगर आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इट इज ड्यू टू ह्यूमन बींग्स. हम भी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. We wonder that it would be like if Antarctica, the place that houses over 90% of the world's ice, becomes warm again. She wonders if we will be there to see if it ever happens. But who knows? But ऐसा हो सकता है, किसको क्या पता है? किसी को पता है बच्चों? Thus, by seeing the spirit of teenagers who still are left with the courage to save the world, she talks about the uncertainty of events that can happen over a million years. हम कुछ नहीं कह सकते कि आफ्टर मिलियन ईयर्स क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, अगर ये जो हम ग्रुप ले जा रहे हैं या टीनेजर्स अगर हमारे जागरूक नहीं होंगे टू सेव और टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, तो कुछ भी हो सकता है आफ्टर मिलियन ईयर्स. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई है. लेट्स डिस्कस द समरी. क्लियर? For a South Indian man traveling to Antarctica from Madras, it takes 9 tunes
साउथ इंडियन गर्ल ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका, और कहाँ से चले थे बच्चों? मैड्रास से। इट टेक्स टाइम ये बच्चों याद कर लेना, क्योंकि ये अभी आगे फर्दर हम क्वेश्चन अभी रिवाइज करेंगे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। Ishani Doshi traveled to the south Indian end of the earth along with an expedition group named Students on Ice. तो इस उनके प्रोग्राम का नाम क्या था बच्चों? ये भी एक क्वेश्चन है, Students on Ice. This provides an opportunity to the young minds so sensitive towards the realistic version of climatic changes. Happening in the world. According to the founder of the organization, we are the young versions of future policy makers. क्यों ले गए थे टीनेजर्स को बच्चों? क्योंकि ये आने वाले समय के क्या है? पॉलिसी मेकर्स है। Who can turn the situation around? Antarctica is the one of the coldest, driest and windiest continents of the world. तो सबको पता है कि ये कैसा है कॉन्टिनेंट? कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है और विंडिएस्ट भी है और अनइंटरप्टेड है। तो बच्चों कल हम जो है इसको समरी डिस्कस करेंगे और लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, रिवाइज द चैप्टर एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस